कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। समझने का प्रयास करिए बेटा। ये पूरा लेसन हमने फिनिश करा दिया, आप लोग पढ़ चुके बेटा। ये बहुत ही छोटा लेसन था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। पढ़ा भी नहीं मिश्रा जी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि किसी भी एटम का स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज सॉलिड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा किसी भी एटम का वह छोटा हिस्सा होता है जो पूर्णतया पॉजिटिवली चार्ज होता है और सॉलिड होता है। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स एज मास पार्टिकल, ठीक है। एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंटेड इन एनी न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियस। इट मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ 90% न्यूक्लियस प्रेजेंटेड इन आवर फिजिक्स आर इन स्पेरिकल से। 10% न्यूक्लियस शोज डिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल से। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन फॉर एनी न्यूक्लियस इज नोन एज mass number, or you can say atomic weight, represented by capital A. A equal total number of nucleon means number of proton plus number of neutron. Total number of proton for any nucleus is known as atomic number denoted by J. It is also equal to the total number of electron in atomic state. Okay, हम लोगों ने बेटा देखा volume of any nucleus depend on its mass number according to Mr. Rutherford. V proportional A, 4/3 pi r cube proportional A, r cube proportional A, r proportional A to the power 1/3 means r equal r0 A to the power 1/3, where according to Mr. Rutherford R0 is 1.2 into 10 power minus 15. Unit for measuring radius of any nucleus is Fermi, or you can say femtometer. 1 Fermi is 10 to the power minus 15 meter. Density of any nucleus is much high in the order of 10 to the power 17. Okay. फिर उसके बाद हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था आइसोटोप। थोड़ा सा याद दिला रहे हैं बेटा प्रज्ञान। आइसोटोप सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई फॉर विच एटॉमिक नंबर्स इज सेम। ऐसे सभी न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर जेड सेम हो, मीन्स फॉर विच number of total proton is same, known as isotopes. Isotopes are generally radioactive elements. Isotopes lies in same group of periodic table, show the same physical property, and isotopes are unstable. 1s2, 1s3, 1h1 are the isotope of hydrogen. Similarly 6c12, 6c13 are the isotope of carbon, as so on. There are so many isotopes we can say, we can give example. उसके बाद आइसोबार्स, क्या है आइसोबार्स? Such type of nuclei
containing same number of mass number, atomic weight. Such type of nuclei which atomic weights are same, mass numbers are same, are called isobars. Isobars are such type of nuclei which formed after बीटा डिफ्यूजन. नहीं समझे? जब बीटा डिफ्यूजन होता है तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक वेट नहीं चेंज होता. तो इसका मतलब बीटा डिफ्यूजन के बाद जो न्यूक्लियाई बनता है वो आइसोबार होता होगा. पक्का आइसोबार होता होगा. और आइसोबार्स कंटेन्स सम ऑफ सेम नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का एडिशन सेम होता है. प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. ठीक है ना. एंड आइसोबार्स लाइज इन सेम पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, समझ आई बात. उसके बाद बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था आइसोटोन्स. क्या पढ़ा था? क्या होते हैं आइसोटोन्स? सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ध्यान दीजिएगा, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ऐसे सभी न्यूक्लियस जिनमें जो है न्यूट्रॉन सेम हो और प्रोटॉन डिफरेंट नंबर में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स. इधर क्लियर बेटा? जैसे 1s3 2he4. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स. समझ में आया बेटा? तो 2he4 1s3 दोनों में दो दो न्यूट्रॉन है. a-z जिनके लिए सेम हो उसे ही हम जो है आइसोटोन कहते हैं. फिर उसके बाद बेटा बताए थे आइसोडियाफर. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई फॉर विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, मीन्स न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम हो. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई फॉर विच डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन विद नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नोन एज आइसोडियाफर. मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी रिटन एज a-z और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी रिटन एज z, तो मीन्स a-2z. तो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज फॉर विच a-2z आर सेम आर नोन एज आइसोडियाफर. इधर क्लियर बेटा? जैसे एग्जाम्पल दिए थे 17Cl 37 एंड 18Ar39. ठीक, a-2z जिनके लिए सेम होगा आइसोडियाफर होंगे. बात समझ में आई? प्रज्ञान नहीं समझ रहे हो बेटा? फिर उसके बाद आइसोमर न्यूक्लियाई. कौन सा बेटा? सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, याद रखिएगा तो याद हो जाएगा. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई फॉर विच एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट बोथ आर सेम बट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर डिफर. नहीं समझे? ऐसे सभी न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट सेम हो, मीन्स मास नंबर भी सेम हो, ए और जेड दोनों सेम हो, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफर हो, उसे हम आइसोमर कहते हैं. याद आया? जब गामा डिफ्यूजन होता है, आफ्टर गामा डिफ्यूजन आइसोमर न्यूक्लियाइज फॉर्म. क्यों? क्योंकि गामा डिफ्यूजन में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना तो एटॉमिक वेट चेंज होता है, तो वही का वही मिल जाता है. तो गामा डिफ्यूजन के बाद आइसोमर बनते हैं, बीटा डिफ्यूजन के बाद आइसोबार बनते हैं. समझ में आया बेटा? बिना मिश्रण समझ में आ गया. फिर उसके बाद आपको बताए थे, याद करिए, मिरर न्यूक्लियाई. कौन सा न्यूक्लियाई बेटा? इसको तो जान ही रहे सब लोग. सच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई फॉर विच टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन फर्स्ट न्यूक्लियस is equal to the total number of neutron in second nucleus and total number of neutron in first nucleus is equal to the total number of neutron in second nucleus और proton in second nucleus. पहले के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर हो और पहले के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के बराबर हो. These are called mirror nuclei for
मिरर न्यूक्लियाई एटॉमिक वेट आल्सो सेम, ठीक है ना बेटा। तो एटॉमिक वेट सेम रहे तो आइसोबार ही नहीं होते, वो मिरर न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है रिवर्स ऑर्डर में सेम हो। कैसे सेम हो बेटा? और उसके बाद बेटा आप लोग जो है जान ही रहे हो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है न्यूक्लियर फोर्सेज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम लोग इन पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बेटा केमिस्ट्री का है, बकवास है। हमने बेटा न्यूमेरिकल सभी को भेजा हुआ है, इसका भी और इसके पहले वाले का भी, तो ज़्यादा हम लगवाएंगे नहीं, 2-4 लगवा देंगे, आप उसी तरह से लगाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्लीज लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ a nucleus are 232 and 90 respectively. Find the number of proton and neutron in it. एकदम सिंपल क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन से बोनी करता हूं। दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मास नंबर 232 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 90 दिया हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो देखो बेटा प्रज्ञान, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z मतलब 90 आ गया आंसर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब A माइनस Z होता है बेटा 232 माइनस 90, तो 2 13 23 में 9 गए 14। ये बेटा क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक आध बार आया है बोर्ड में। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 1 एंड 8। मास नंबर 1 और 8 दिया है, रेशियो ऑफ रेडियस बताना है, R1 और R2 हमें बताना है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम में बेटा, जबकि मास नंबर दिया हुआ है 1 और 8। क्या दिया हुआ प्रज्ञान बेटा? मास पहले का 1 है, दूसरे का 8 है, आपको रेडियस में रिलेशन बताना है, रेशियो। देखो बेटा ध्यान से, R1 अनुपात R2 हमको बताना है। R का फार्मूला हमने इसी लेसन में पढ़ा है बेटा, R0 A की पावर 1/3, याद है? यहाँ भी R2 की जगह भी R0 A की पावर 1/3, तो A1 अपान A2 टू द पावर 1/3 मीन्स 1/8 टू द पावर 1/3। समझ गए होंगे सभी बच्चे? कोई डाउट बेटा? मुझसे पेन निकालो आसिफ। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 8O16 माने ऑक्सीजन के न्यूक्लियस दिया है, इज 3 × 10⁻15 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 82Pb205। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस दिया है बेटा, लेड के न्यूक्लियस पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन की तरह से हम लगा देंगे प्रज्ञान, मानोगे नहीं तुम बात मेरी। देखो बेटा प्रज्ञान, R1 R2 A1 A2, कोई दिक्कत बेटा? प्रज्ञान कह रहा है ऑक्सीजन की रेडियस 3 × 10⁻15, तो पहले ऑक्सीजन है, इसकी रेडियस 3 × 10⁻15, 8O16 माने इसका एटॉमिक वेट कितना है? 16। ओके। अब बेटा कह रहा है प्लम्बम माने लेड की जो है रेडियस बताओ, 82Pb205 माने इसका एटॉमिक वेट 205 है, और ये बताना है। समझ आया? कोई डाउट? इसी तरह से लगा दे। क्या होगा बेटा? R1 अपान R2 इक्वल A1 अपान A2 टू द पावर, एनी डाउट बेटा? यार देखो पलट दे रहे हैं, R2 इक्वल R1 इधर आ गया 205/16 की पावर 1/3। एनी डाउट बेटा? समझ आया? अब बेटा प्रज्ञान R1 की वैल्यू 3 × 10⁻15, इसको बेटा डिवाइड कर दो, 16 कम 16 4 45, 16 दूनी 9 45 13 130, 16 128, 16 कम 16 इसे कुछ पावर 1/3, तो बेटा 3 × 10⁻15 इसका घनमूल ले लो,
2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 25 25 में 625, 50 में 15,625, 24 अगर 2.4 हुए, 24 की स्क्वायर करा, 24 24 में 576, अलग भाग आ जाए 2 2 4, गुणा कर देना बेटा, वैल्यू नहीं आ जाएगी, 7 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, हो गया। प्रज्ञान बेटा एनी डाउट? हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम न्यूक्लियाई 11 Na23। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़े बेटा, समझ में नहीं आया ना? अपने पास बेटा सोडियम है 11 Na23, ये दिया हुआ है, सोडियम का यही होता है। अब देखो जरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन बताना है, क्या बताना बेटा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन, एम इंटू ए याद करो, एक जो है न्यूक्लियन का मास एम हो तो ए न्यूक्लियन का मास एम ए, डेंसिटी निकालते समय बताया था। एम एक न्यूक्लियन का मास आपको पता है 1.67 × 10⁻27 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास, ए दिया हुआ है बेटा 23, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? पांचवा यार, तुम तो यार पढ़ने नहीं दे रहे हो। हाँ देखो, एबंडेंस ऑफ 3 आइसोटोप नियॉन इज इतना परसेंट, 0.27% एंड 9.22% रेस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास ऑफ दीज आइसोटोप आर इतना 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 रेस्पेक्टिव। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। क्वेश्चन ध्यान से समझो जरा बेटा, ध्यान से समझो, क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल आ गया। कह रहा है नियॉन के 3 आइसोटोप इतना 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 परसेंट में है, जिनके मास इतना 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 है, इसका रियल मास बताओ। तो हमने आपको एक दिन बताया था अभी कि किसी भी एलिमेंट के समस्त आइसोटोप का एवरेज मास उसका एटॉमिक वेट होता है, याद आया? तो अगर नियॉन के 3 आइसोटोप है तो तीनों आइसोटोप का मास जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो तो एटॉमिक वेट आ जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? आपको बताया था 17Cl35 17Cl36, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो एटॉमिक वेट ऑफ Cl आ जाता है। तो वैसे कह रहा है नियॉन में कितने आइसोटोप है? तीनों में कह रहा है कि पहला वाला इतना परसेंट है, दूसरा इतना परसेंट है, तीसरा इतना परसेंट, तीनों को मास दिया है। कह रहा है टोटल वेट बताओ। तो आप समझ रहे हो, तीनों का अलग अलग जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई हमारे बीच जो है नियॉन विनय जी आए हुए हैं, तो देखो जरा बेटा एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। पहला वाला देखो दिया हुआ है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञान। 19.99 AMU पहला कितना है? और ये जो है क्वेश्चन में दिया है कि 90.51% है, 90.51%। इतना हो गया कि नहीं? इसका इतना परसेंट प्लस दूसरा वाला जो आइसोटोप इसमें है 20.99, कितना बेटा? 20.99, और इसका परसेंटेज भी दिया है, इसका परसेंटेज है 0.27, माने ये इतना परसेंट में है। तीसरे वाले का मास भी दिया है, 3 आइसोटोप हैं, तीनों का मास 21.99, और ये कितना परसेंट दिया है बेटा प्रज्ञान? कितना परसेंट है? 9.22%। अब बेटा प्रज्ञान समझ में आ गया? नियॉन में इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम वाले 3 आइसोटोप, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट दिया था। तो पहले कितना परसेंट, दूसरे कितना, तीसरे कितना, जोड़ के किससे डिवाइड कर दे तो क्या पता लग जाएगा? नियॉन का एटॉमिक वेट या मास नंबर, और आएगा बेटा 20.18 AMU। लिख दे डायरेक्ट, कर लीजिएगा बच्चों।
छठा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। छठा, इन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, इन अ ZXA, ऐसे होता भी है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे, हम तो जानते ही हैं। नीचे Z ऊपर है। एंड अल्फा डिके, अ बीटा डिके, देन अ गामा डिके एंड फाइनली अ बीटा डिके टेक्स प्लेस। क्या क्या हो रहा है बताओ? एक बार अल्फा डिके होता है, फिर बीटा डिके, फिर अ बीटा डिके होता है। ठीक है, टेक्स प्लेस ना। फाइंड द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द फाइनल न्यूक्लियस। जो लास्ट वाला न्यूक्लियस है उसमें जो है कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितना जो है हाँ बस यही बताना है। मास नंबर एटॉमिक नंबर है। तो देखो बेटा प्रज्ञान, चले ये हमारा कोई एलिमेंट है, इसमें पहले बेटा अल्फा डिके होता है। क्या होता है बेटा? तो जब अल्फा डिके होता है, बीटा डिके, गामा डिके, फिर बीटा डिके। तो आप जानते हो अल्फा डिके का मतलब, अल्फा मतलब 2He4, नीचे 2 कम कर जाएंगे, ऊपर 4। तो ये मान लो बन गया y Z-2 A-4। कोई दिक्कत? फिर कौन सा डिके हो रहा है बेटा? बीटा डिके। कौन डिके हो रहा है? बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब -1E0, माने नीचे -1 का फर्क और ऊपर 0 का। बोलोगे नहीं? तो नीचे -1 का फर्क। तो यहाँ जो है ये Z है, नीचे -1 का फर्क, Z-1 1 जुड़ गया और ऊपर जो है कोई फर्क नहीं। बीटा डिके हो गया, अल्फा डिके। अभी कौन सा डिके लाए? गामा डिके। गामा डिके में कोई चेंजिंग नहीं होती। गामा में आइसोटोन बनते हैं, वो आइसोमर बनते हैं। तो Z के बाद क्या लिख दी? डेल्टा लिख दी था, XYZ डेल्टा थीटा ऐसे बना दी। तो देखा Z-1 A-4। अब एक की बीटा निकलत बा। क्या निकलत बा बेटा? मान लिया जो एलिमेंट बना उसका नाम थीटा। पहले x रहन y बना, y पर z बना, z बना डेल्टा बना, डेल्टा के बाद थीटा बना। कछु नाम ले गई हम हैं। तो बीटा निकले तो नीचे 1 कम होए, z में 1 कम कर क्या हो जाएगी और ऊपर कोनो फर्क ना। तो कहा बा एटॉमिक नंबर बतावा। तो अब बताओ फाइनल वाले एटॉमिक नंबर क्या हुआ, देख के बतावा। z एटॉमिक वेट बतावा, प्रोटॉन बतावा, z न्यूट्रॉन बतावा। आया न्यूट्रॉन बदल गया, ये चीज पूछ रहा। कौन दिक्कत बेटा? समझ आए प्रज्ञान से? आए? क्वेश्चन नंबर 7 समझे थोड़ा? Nucleus ZXA is obtained when alpha particle and a beta particle comes out of 92x238. What will be the value of Z and A? देखो इधर क्वेश्चन क्या रहा बेटा, 7वां समझो। एक एलिमेंट x है, अरे यार यहाँ देखो यार भाई साहब, एक एलिमेंट x है 92 to 38, 92 to 38। इससे बेटा एक अल्फा निकला और एक बीटा निकला और तब ये Z और A हो गया। Z और A का मान बताओ, यही बताना है। समझ में आया? When one alpha and one beta comes out from any 92 to 38, then ZXA obtained. What is the value of Z and what is the value of A? अपने आप बताओ। समझ गए सब लोग कि नहीं? कैसे करोगे? मान लो यहाँ Y बना, यह x है, यहाँ पर क्या बनेगा जब अल्फा निकल जाएगा? 2 कम हो जाएगा, ऊपर 4 कम होता है। अब बीटा निकलेगा तो ये तो वही रहता है, नहीं बदलता, लेकिन ये आप जानते हो 1 बढ़ जाता है, -1 कम होता है। तो आ गया ना वैल्यू, आ गया प्रज्ञान बेटा। फिर से बताएं क्या, कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा नंबर 8 देखो। A radioactive nucleus A
disintegrates in a following manner. If mass number and atomic number A are 180 and 72, what are their values for A4? देखो एक रिएक्शन दिया है, प्रज्ञान हम बोलेंगे नहीं आए हैं। देखो एक रिएक्शन कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन इस तरह से होता है। किस तरह से होता है बेटा? A1 A2 A3 A4। देखो इधर A1 बनता है, A1 A2 बनता है, A2 A3 बनता है, A3 A4, ऐसे रिएक्शन दिया है, हैं? अच्छा, अल्फा बीटा अल्फा गामा, पहले अल्फा निकलता है, फिर बीटा निकलता है, फिर अल्फा निकलता है, फिर गामा। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना? अल्फा बीटा अल्फा गामा। इफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर A are 180 72, A का जो है 72 180 है, तो इसका बताओ। समझ गए? इसी तरह क्वेश्चन है। चलो 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 बताया जाए, चलो मजा लिया जाए। कैसे करेंगे? यहाँ पहले क्या बनेगा? 2 का यहाँ डाट डाट मतलब पहले रहना है। बीटा निकालता हूँ 71, हाँ बोला, फिर अल्फा, फिर 2 का यहाँ गामा निकले हुए, कब है? गामा में आइसोमर बना था, कब जो है वो रामलाल हरे, समझ में आए? क्वेश्चन बनना। आई एम एट द 9 नंबर क्वेश्चन। इन अ डिस्ट इंटीग्रेशन सीरीज ऑफ 90 थोरियम 232, थोरियम है, 90 एटॉमिक नंबर है, 232 उसका एटॉमिक वेट है, 6 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल, हाउ मेनी अल्फा आर एमिटेड, इतना 6 अल्फा 4 बीटा एमिट होते हैं। What will be the mass number and atomic number of the final product? अरे मेरी माई हो, क्या करी हम? थोरियम कितना दिया है? 90 232, इससे 6 अल्फा, ये बोले ना, बोलो, और 4 बीटा बता लोगे? कैसे? देखो अल्फा माने क्या बताए हैं? ओह अल्फा माने 9 284, बीटा माने -1 E0, यह तो बताए हैं। 6 अल्फा, 6 दो नहीं, नीचे 12 कम करा 78, अब है, और 6 को बीटा 1 थोड़े से 1 4 थोड़े से 4 78 4 बढ़ा था, ऊपर का फर्क था, ले हो लो आएंगे ना? हाँ भाई यार, तू तो यार आसिफ जान, समझ में आए? हाँ प्रज्ञान, क्वेश्चन बनना है 10 when a 92 U 238, अंग्रेजी हिंदी दोनों, न्यूक्लियस चेंज टू 82 PB 2006 206, न्यूक्लियस बाय रेडियोएक्टिव डिके, हाउ मेनी अल्फा एंड 4 बीटा विल बी, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा विल बी एमिटेड। अब उल्टा कह दे, एका अल्फी बीटी हेरा, देखा ये दिखाएं, यूरेनियम 92 238 कह रहा है हाउ मेनी अल्फा बीटा, अरे यार अल्फा बीटा कितना निकले? 82 PB 206,
एक है उल्टा, कैसे पता लगाइए? एक सूत्र हम बता देते हैं, बनाई के आइए हम बनाए हैं, हमने बनाया फार्मूला टोटल बीटा, बताइए ना, A1 माइनस A2 बटे 4, difference of atomic weight divided by 4 is the total number of beta. समझ में आया? जो बीटा फार्मूला तुरंत देखा बीटा आ गया आसिफ, ये आसिफ, अरे यार देखा यार, तो यार भाई देखते ना यार, 4 अठे इनका बताओ यार, 32 38 चार गए, 32 4 32 8 बीटा आई क्या? अल्फा अल्फा अल्फा, ये अल्फा के सूत्र है, नहीं गलती से बोल दी रहे ना, अल्फा के सूत्र है, ठीक है? सूत्र बेटा अल्फा के, अल्फा का सूत्र क्या होता है? A1 माइनस A2 बटे, इट इज द फार्मूला फॉर अल्फा। समझ में आया बेटा? बीटा देखो, बीटा वाला बताइए फार्मूला, बीटा होत है Z2 माइनस Z1 प्लस 2 अल्फा का कहे देखा? हाँ, एक है मतलब एटॉमिक नंबर के डिफरेंस में जितना अल्फा निकला रहा तो डबल जोड़ दिया, देखा तारा Z2 Z1 2 अल्फा माने जय अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, 2 अठे 16 82 98 मान भी गए। These are the formulas total number of alpha A1 minus, हाँ total number of BT Z2 minus Z1 प्लस 2 अल्फा। समझ में आया? ये फार्मूला से कुल कितना अल्फा निकलता है, कुल कितना बीटा, सब केमिस्ट्री फार्मूला है, सब जबरदस्ती नहीं आता है बात। समझ में आए? न करिए, उत्तर की जांच करें, चलो चेक द आंसर, चेक 92 है, 92 में क्या अल्फा निकाली? 8 अल्फा माने 8 दूनी 16, नीचे कम कर दी तो 92 में 16 कम है तो 76, पकड़े रहा 76 बना है, और ऊपर कितना कम कर दी? 32, 238 32 कम कर 206। अब उसके बाद बीटा निकले क्या? 6 बीटा, 6 बीटा माने 6 बीटा बढ़ा है नीचे, ऊपर उभर रहा है तो कितना आ रहा है ना भाई? 76 में 6 बढ़ाया जाए, राइट। चलो आगे आगे देखो, आगे ये सवाल हो जाएगा, चलना लगवाया यार। 11वां, एक यूरेनियम न्यूक्लियस बॉन्ड में U 238 emits 2 alpha and 2 beta and change to thorium, what will be the mass number? क्या बताइए, बताओ। 2 अल्फा 2 बीटा निकलता है, यही तरह से हो जाए, यही तरह से करी नहीं बता दे, हैं सेम हो जाएगा ना? 12 पढ़ रहा हूं, जो हो जाएगा मत पूछना। What will be the minimum frequency of photon produced due to combination of an electron and positron when the total energy of 2 बजे? ये बेटा पीछे के अभ्यास की सवाल आ गई, एनर्जी दिया E बराबर H न्यू सूत्र लगा दो, आ जाएगा क्या? एनर्जी दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, E बराबर बोलो यार, न्यू क्या है? आ नहीं जाएगा, लगा लो, बताएं प्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13, when a gamma photon disappears then an electron and positron obtained, माने गामा उड़ा था तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना थे। ये सब पीछे एक सवाल है, मैं दे देगा। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेयर प्रोड्यूसेस दिस, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन? बकवास है, पीछे एक सवाल आता है, क्या मतलब है मैं लगा के न्यूक्लियर एनर्जी मालूम लगो पे क्या में बेटा? हाँ 3 सवाल हुए, मैं दे दे, बता खत्म।